नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मलाकार है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल काशी सर ऑफिशियल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का मोटिवेशन स्पीच ये है कि देखिए, अगर आपको सफलता पानी है तो आप किसी के टू कॉपी करना बंद करें। दूसरी चीज ये है कि कभी भी अपने पोस्ट, पैसे, तजुर्बे, ज्ञान पर कभी घमंड ना करें और आप उनके सामने बड़ा ना बनने की कोशिश करें जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिन्होंने आपको बड़ा बनाया है। उनके सामने कभी भी अपने को बड़ा बनने की कोशिश ना करें। ये नहीं कि एक पोस्ट मिल गई, आपको एक पोस्ट मिल गया, पैसा मिल गया, रुतबा मिल गया, अब आप उसी के सामने कोई कमेंट पास किए जा रहे हैं, मैं ऐसा हूं, ये हूं, एक्स वाई जेड, तो ये आपको निगेटिव को शो करता है, कहीं ना कहीं उस आगे वाले पर्सन को ठेस पहुंचता है। चलिए, मैं यही कहना चाहता हूं लास्ट में कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कोशिश करते रहें, अपने कर्म जारी रखें, सब कुछ प्राप्त होगी जिसके आप लायक हैं। तो आज की टॉपिक है कि किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इनके लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उसी पर आज मैं बात करूंगा। क्या बोला मैंने आपसे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन चार लोगों के आज हम अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, राइट। तब पहला देखिए, भाग नंबर 4, हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में, भाग नंबर 5 में, भाग नंबर 5 में एक राष्ट्रपति की बात की गई है और अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, राइट। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न चल रहा है कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, राष्ट्रपति हमारे देश के लिए क्या होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं ये हमारे देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, माने क्या जाते होते ही हैं। तो भारत के प्रथम नागरिक यानी कि हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राइट, ओके। अच्छा, राष्ट्रपति के अंदर ना, राष्ट्रपति के पास हमारे देश की सारी शक्ति मौजूद होती है। प्रधानमंत्री बेशक प्रधान हैं हमारे देश के, मैं मानता हूं, लेकिन अगर कोई भी फैसला हो लेते हैं, ऐतिहासिक फैसला हो, देश के हित में फैसला हो, कानूनी तौर पर फैसला हो, कोई भी फैसला लेते हैं, बड़ी जैसे 370 की बात करता हूं, 370 धारा हटा दिया गया, तो कोई भी फैसला, राम मंदिर का मुद्दा हो, कोई भी फैसला हो, कोई कानून पारित करना हो, कोई संसद का संशोधन करना हो, कुछ भी XYZ करना हो, तो प्रधानमंत्री जाकर के राष्ट्रपति से उस पर फाइनल मुहर लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, और राष्ट्रपति जब तक उसको उस पर साइन नहीं लगा देते, मुहर नहीं लगा देते और अपना सहमति जाहिर नहीं करते कि हाँ ठीक है मैं भी सहमत हूं, तब तक वो रूल नहीं पारित होगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास में सारी शक्ति मौजूद होती है। प्रधानमंत्री बिना सलाह के, बिना राष्ट्रपति के सलाह के कुछ पारित नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, जैसे किस किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तो मैं मोटा मोटी तौर पर बता दूं, 52 से लेकर 62 तक, 62 क्या, 71, 72, इन सब में, इन सारे अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। आज मैं आपके सामने एक एक अनुच्छेद यानी कि 52 से लेके 52 से लेकर के
62, 70, सॉरी 71 और 72 आर्टिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। चलिए, तो क्या लिखा है? 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है 52 में? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या लिखा है? कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रधानमंत्री कार्य करने जा रहे हैं, सबसे पहले फाइनल होने के बाद में परामर्श लेंगे राष्ट्रपति से। तो 53 में क्या है? 52 में क्या है? तो 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है? 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात किया गया है। 54 में क्या है? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव के बारे में बात किया गया है। फिर से देखिए, अनुच्छेद नंबर 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या है? तो 54 में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किया गया है। उसके बाद 55 में क्या गया है? राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है, तरीका क्या है, किसमें? आर्टिकल नंबर 52 में क्या कहा गया है? भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनके चुनाव का तरीका क्या होगा, आर्टिकल नंबर 55 में कहा गया है। 56 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने साल तक की होगी, यानी कि उनके कार्य अवधि के बारे में बात किया गया है। 5 साल की कार्यकाल होता है। तो 56 में, आर्टिकल नंबर 56 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात किया गया है। 57 में क्या कहा गया है? देखिए, 57 में कहा गया है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, दोबारा निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है? आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता के बारे में कहा गया है। वैसे राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और वो अपना उम्र जो है एज 35 साल कंप्लीट कर चुका हो, और वो कोई दिवालिया ना हो, उस पे कोई मुकदमा ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, तो वो भारत का राष्ट्र, और सरकार के किसी लाभ के पद पे ना हो, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। इनके लिए क्या क्या योग्यता है? 35 साल का एज पूरा कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, यानी कि सरकारी पद पे ना हो, दिवालिया या पागल ना हो, और उसके पे किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज ना किया गया हो, तो ये बनेंगे भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद 59 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 59 में कहा गया है कि पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति की जो पद होती है उसके लिए योग्यता के बारे में बात किया गया है। और आर्टिकल नंबर 60 में क्या किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बात किया गया है। देखिए यहां पे राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में कहा गया है। और 61 में क्या कहा गया है? 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अच्छा, ये महाभियोग क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति को हटाना होता है अपने पद से, उनके पद से राष्ट्रपति अगर आप हटाना चाहते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है। और ये महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कितने दिन पहले उनको बताना चाहिए? तो 14 दिन पहले उनके पास जानकारी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर अब महाभियोग लगने जा रहा है। 61 हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं 71, अनुच्छेद नंबर 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मामलों के बारे में बात किया गया है। ये हो गया 71। अब बात करता हूं 72। तो 72 में राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति जी
क्षमा यातना की बात की गई है। यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसमें उस क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसकी क्षमा को क्या कर सकते हैं, वो कम कर सकते हैं। तो 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में बात किया गया है 72 में। डन। तो 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात किया गया है। इसके बाद अब बात करता हूं 85। अच्छा, 85 में क्या कहा गया, संसद का सत्रवासन सत्र आहत करना या सत्रवाहन को विघटन करना। अच्छा, इनके हाथ में होता है। ये आर्टिकल नंबर 85 में कहा गया है कि संसद को विघटन कर सकते हैं, ये सत्रवासन को आहत कर सकते हैं, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसके बाद 123 की बात करता हूं। 123 ही है ना, अनुच्छेद नंबर 123। तो अनुच्छेद नंबर 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी करते हैं, तो 123। अनुच्छेद नंबर 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की अनुमति देता है। कौन सा अनुच्छेद, 143। अनुच्छेद नंबर 143 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने यानी कि सलाह लेने की बात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है उस सलाह लेने का परमिशन देता है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 143। चलिए दोबारा देखते हैं इसको। 52 में राष्ट्रपति होगा भारत का। 53 में संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की तरीका। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता। 59 में क्या होगा, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। 61 में महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पे। 60 में राष्ट्रपति 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले में बात किया गया है। 72 में क्षमादान की बात किया गया है। और आर्टिकल नंबर 85 में संसद के सत्रवासन को विघटन करने की बात किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 123 में अध्यादेश जारी करने की बात किया गया है। और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की बात किया गया है राष्ट्रपति को। अब चलते हैं हम राज्यपाल की तरफ। राज्यपाल में क्या होता है, देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के लिए एक राष्ट्रपति होता है और उनके अंडर में मुख्यमंत्री जी होते हैं, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति होते हैं। माफ कीजिएगा, जिस प्रकार से हमारे देश में एक राष्ट्रपति होते हैं और बिना राष्ट्रपति के सलाह से कोई भी प्रधानमंत्री अपना फैसला नहीं ले सकते हैं, उसी प्रकार से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल का फाइनल सिग्नेचर मुहर होगा तभी कोई काम होगा वो फाइनल। जैसे कि मैंने कहा, इनका अनुच्छेद नंबर क्या है, 53, 153, 54, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 163, 167। ये है आपके राज्यपाल का अनुच्छेद। तो अनुच्छेद नंबर देखिए 153 में क्या क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को एक या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये किसमें कहा गया है, 153 में। अनुच्छेद नंबर 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को एक या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 154 की बात करता हूं कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसके बाद 155 की बात करता हूं कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया गया है। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात किया गया है। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात किया गया है। 157 में
राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल नंबर 158 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल की क्षमा दान के बारे में बात किया गया। देखिए वहां पे 72 था और यहां पर 161 में राज्यपाल चाहे तो किसी की सजा को कम कर सकते हैं, और 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। किसमें? 163 में। और 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, किसका? कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है 163 में 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की जानकारी राज्यपाल को दे। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपसे पीएम के लिए अनुच्छेद। तब पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के लिए जो अनुच्छेद है ये है प्रधानमंत्री के लिए 74, 75 और 78। प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 74, 75 और 78। ये है प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद। क्या कहा गया है अनुच्छेद में? राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। सुन लीजिए फिर से, अनुच्छेद नंबर 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसका मुखिया कौन होगा? पीएम होगा, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद 75 में क्या कहा गया कि पीएम की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। 75 में आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। इसके बाद 78 में यह पीएम का कर्तव्य है, यह पीएम का कर्तव्य बताता है। 78 में क्या है कि आर्टिकल नंबर 78 जो है यह पीएम का कर्तव्य बताता है कि जो भी वो देश के मामले में, देश के हित में जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो जा करके राष्ट्रपति को बताएं। किसमें कहा गया है? 78 में। क्या कहा गया है? तो 78 में कहा गया है कि यह पीएम के कर्तव्य को बताता है कि पीएम का कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। तो यानी कि जो प्रशासनिक मामला है उसकी जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति जी को दे। अब चलिए क्या क्या हो गया? राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। इसी हाथ से इसी लगे हम क्या करते हैं, अब सीएम की बात कर लेते हैं। तो सीएम के बारे में बात करते हैं। सीएम के लिए कौन सा अनुच्छेद होता है जरा देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सीएम का आर्टिकल नंबर क्या होता है। सीएम के लिए यानी कि चीफ मिनिस्टर के लिए कौन कौन सा आर्टिकल आता है उस पर बात करते हैं। कौन कौन सा आर्टिकल आता है देखते हैं कौन से आते हैं। तो उसके लिए सीएम के लिए आता है 163, 164, 167। सीएम के लिए, किसके लिए है? सीएम के लिए अनुच्छेद। तो इनके लिए आता है अनुच्छेद नंबर 163 और 164, 167, 163, 164 और 167। ये आता है आपका सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर के लिए अनुच्छेद होता है। तो 163 में क्या कहा गया है देखिए। तो अनुच्छेद नंबर 163, अनुच्छेद नंबर 163 में क्या कहा गया है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सलाह सहायता, इसमें क्या कहा गया? राज्यपाल की सहायता और क्या? और सलाह देने के लिए क्या भाई? तो और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसके? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद का
गठन किया जाएगा। यह अनुच्छेद नंबर 163 में बताता है। क्या बताता है? अनुच्छेद नंबर 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर कितना? आर्टिकल नंबर 163। अब चलते हैं 164 में। तो 164 में क्या क्या गया है? आर्टिकल नंबर 164, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 164, अनुच्छेद नंबर 164। अनुच्छेद नंबर 164 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 164 में बताया गया, की जाएगी। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, 164 हो गया, अब 167 की बात करता हूं। अनुच्छेद नंबर 167, 167, 164 की बात करूं तो 167 में बात किया गया है कि राज्यपाल को अनुच्छेद नंबर 167 ये बताया गया है कि राज्यपाल को राज्य में प्रशासन और विधान संबंधित, राज्यपाल को राज्य में या राज्य के प्रशासनिक संबंधी मामलों की जानकारी, मामलों की जानकारी किसको दें? मामलों की जानकारी मुख्यमंत्री को देना। मुख्यमंत्री का देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को जाकर के सारी सूचना बताएं। तो देखा आपने, तो 163, 164, 167 अनुच्छेद नंबर 163, 164 और 167 में क्या कहा गया है कि आपके राज्य में सीएम होगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो 163 में क्या कहा गया है? 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा। 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। किसके द्वारा होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा। मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा, यानी कि शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल। 164 में, आर्टिकल नंबर 164, 167 क्या कहता है कि राज्य में जितने सारे प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को जाकर इसकी सूचना दें। तो ये रहा आज का क्लास, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप बताएं मुझे कि अगले टॉपिक यानी कि एसएसटी के या पॉलिटी के किस टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए, और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।